रोहन 5 सालों बाद अपने घर वापस लौट रहा था। ट्रेन में सफ़र के दौरान रोहन बैठे बैठे यही सोच रहा था कि गांव में अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया होगा, क्योंकि रोहन मुंबई में 5 सालों से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा था, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा था। जहां पर जंगल झाड़ियाँ होती थी, वहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई थी। रोहन को लगा कि गांव में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा, सड़कें बन गई होगी, अब वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि रोहन को गांव से गए 5 साल हो गए थे। रोहन 1995 में अपने गांव से मुंबई के लिए निकला था और अब 2001 में वो वापस अपने गांव जा रहा है। यही सोचते सोचते रोहन का स्टॉप्स आ गया, ट्रेन रुकी। ये स्टॉप्स था बस्ती, जो कि आप सब लोगों को भली भांत पता होगा कि बस्ती कहाँ पर है। रोहन जब उतरा तो उसने समय देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। रोहन स्टेशन से बाहर निकला और सवारी का इंतज़ार करने लगा। कई लोगों से बात की, लेकिन उसके गांव आने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आज भी गांव में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वही 1995 वाली पगडंडियाँ, वही जंगल, वही भूत प्रेत की कहानियाँ। गांव में रात को कोई भी बाहर नहीं जाता था गांव से। अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो यहाँ तक कि उसके दवा के लिए भी लोग सुबह का इंतज़ार होने का वेट करते थे कि सुबह होगी तो चलकर दवाइयाँ दिलाएंगे, और इसी वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती थी। रोहन कई लोगों से बात किया, जब कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी लोग कह रहे थे कि 2 घंटे इंतज़ार करो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, सुबह होने पर ही हम आपको ले जा पाएंगे, उससे पहले वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, गरीब व्यक्ति अपना पैसा और समय दोनों बचाना चाहता है। रोहन भी सोचने लगा कि 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद ये लोग मुझे ले जाएंगे, तो मैं 2 घंटे यहाँ पर क्या करूँगा। रोहन अकेले ही चल दिया। सोचा एक शॉर्टकट रास्ता है, और वो शॉर्टकट रास्ता एक जंगल से होकर के गुजरता था। रोहन बड़ा ही निडर था। उसने कहा कि चलो, जब तक इंतज़ार करूँगा तब तक तो मैं अकेले ही सुबह होते होते अपने गांव पहुंच जाऊंगा। और रोहन निकल पड़ा। रोहन को कहाँ पता था कि उसके साथ रास्ते में क्या होने वाला है। रोहन ने सोचा समय का समय बचेगा और पैसे के पैसे बच जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति 2001 में 1000-1200 की नौकरी करता हो, उसमें अपने खर्चे भी होते हैं, वो सारे भी मैनेज करने पड़ते हैं। उसके लिए एक एक पैसा बड़ा ही मूल्यवान होता है। तो रोहन निकल पड़ा। जंगल का रास्ता था, वही पगडंडियाँ जो 1995 में थी। आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। रोहन जब जंगल के अधेड़ में पहुंचा, आधा जंगल क्रॉस कर चुका था, तब जो उसने बचपन में कहानियां सुनी थी उस जंगल के बारे में कि यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, रात को घूमते रहते हैं, रोहन को वो सब बातें याद आने लगी। लेकिन तभी रोहन ने सामने देखा तो काफ़ी सारी लाइट्स जल रही थी। रोहन ने सोचा भले ही रास्ता अच्छा ना हो, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। जंगल कटकर यहाँ भी अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं। रोहन ने सोचा चलकर देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लाइट्स जल रही थी। रोहन जब वहाँ पर पहुँचा तो देखा एक दूल्हा दुल्हन मंडप पर बैठे हुए हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि मानो शादी हो रही है। रोहन ने सोचा शादी का माहौल है, थोड़ा देर यहाँ पर बैठता हूँ। तभी एक व्यक्ति आया और कहने लगा, भाई साहब आपने पानी पिया?
रोहन ने कहा, नहीं, अभी नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, बैठिए, आपके लिए पानी लेकर के आता हूँ। और इतना कहने के बाद वह व्यक्ति चला गया। रोहन बैठा था। थोड़ी ही देर में मिठाइयाँ और पानी आ गई। रोहन ने पानी पिया, मिठाइयाँ खाई और थोड़ा पानी कम पड़ा तो उस व्यक्ति ने थोड़ा और पानी दिया। रोहन काफ़ी प्यासा था, रात का समय था, गर्मी का सीज़न था, तो रोहन को बड़ी प्यास लगी थी। पानी पीकर रोहन के जान में जान आ गई, क्योंकि काफ़ी समय से वो चलता भी आ रहा था, तो काफ़ी थकान हो गई थी। लेकिन रोहन की नज़र जब नीचे ज़मीन पर पड़ी और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके पैरों पर, तो रोहन ने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पैर हम इंसानों की तरह नहीं हैं। उनके पाँव उल्टे हैं। ऐसा लग रहा हो वो किसी और ही ग्रह से आए हों, एलियंस हों। लेकिन तभी रोहन को वो सब कहानियाँ याद आने लगी जो उसके दादाजी सुनाया करते थे। उसके गांव में ये कहानियाँ प्रचलित थी। रोहन ने समझ गया कि ये सब इंसान नहीं हैं, ये सब भूत प्रेत हैं। इतना रोहन को समझते ही देर थी और रोहन के हाथ पैर अब काबू में नहीं थे। रोहन काफ़ी डर गया और उसके हाथ पैर बड़े ही जोरों से कांपने लगे और दांत कट कट की आवाज़ करने के लिए आतुर हो रहे थे। लेकिन रोहन ने सोचा, अगर मैंने इन दांतों को कटकटाने से नहीं रोका तो मेरी पोल खुल जाएगी और मैं मारा जाऊंगा इन भूतों के हाथों से। रोहन यही सोच रहा था। तभी रोहन ने सोचा, यहाँ से निकलना ही किसी तरह से अच्छा होगा। रोहन अपने आप पर काबू पाते हुए धीरे धीरे वहाँ से निकलना चालू किया। तभी रोहन को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? खाना खा के तो जाइए। रोहन ने कहा डरते हुए, ठीक है, ज़रूर खाना खा के ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब काफ़ी दूर निकल आया तो रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो सारी लाइट से अब नहीं दिख रही थी। लेकिन रोहन के हाथ पैर अब भी बड़े ही ज़ोरों से काँप रहे थे। अब उसके दांत कट कट की आवाज़ भी करने लगे थे। रोहन बड़ी शीघ्रता के साथ आगे बढ़ने लगा। वो यही सोच रहा था, कब मैं अपने गांव पहुंच जाऊं। रोहन बड़े ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगा। रोहन को ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। तभी अचानक रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब हल्का हल्का अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो अब सुबह होने ही वाली है। रोहन का गांव दूर से ही दिखाई देने लग गया था। रोहन गांव के काफ़ी करीब आ चुका था। जंगल से बाहर आ चुका था। जंगल पीछे आधा किलोमीटर पीछे ही छूट गया था। रोहन और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। गांव पहुंचते पहुंचते गांव के बीचों बीच गिर गया। जब गिरा तो उसके गिरने की आवाज़ से गांव के कई लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद देखने लगे कि भाई कौन है, कौन व्यक्ति आज सुबह सुबह ही गिर गया, कैसी मुसीबत आन पड़ी है। जब उसने पलट कर देखा, रोहन मुंह के बल गिरा पड़ा था, तो किसी ने उसे पहचान लिया। ये तो रोहन है, लुटावन का लड़का। इतना कहने के बाद लुटावन के पास खबर दी गई कि तुम्हारा लड़का बेहोश पड़ा है। उसके घर वाले आंखों में आंसू लिए रोहन के पास पहुंचे। तब तक गांव के सभी लोगों ने उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। रोहन होश में आ चुका था। होश में आने के बाद सभी ने उससे पूछा कि ये तुम्हारी हालत कैसे हुई। रोहन ने ये सारी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यह जानने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी आपस में बातें करने लगे। कोई रोहन से कहने लगा, कोई आपस में एक दूसरे से बातें करने लगा कि रोहन बड़ा ही किस्मत वाला था जो उसकी जान बच गई, वरना जो भी भूतों के
शादियों में शामिल होता है वो आज तक नहीं बचा है। उसका अंतिम समय वही होता है जब वो भूतों की फंक्शन में शामिल होता है, उनकी शादियों में शामिल होता है और वहाँ की अगर मिठाइयाँ खा ले तो उसका बचना बड़ा ही नामुमकिन है। लेकिन रोहन, तुम बड़े ही किस्मत वाले हो जो तुम बच गए। गांव के कई लोग यही मानते थे कि ये सब किस्से कहानियां हैं, लेकिन आज रोहन को भी यकीन हो गया और गांव के कई लोगों को भी यकीन हो गया। और गांव से रात को कोई भी अकेले उस जंगल में नहीं जाता। यह बात 2001 की है। तो रोहन को ये हादसा भूलने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ हर एक स्वप्न पर, हर एक घाव पर एक परत जम जाती है और रोहन के हादसे पर भी धूल जम गई। रोहन अब उस हादसे को भूल चुका था, लेकिन आज भी उसे सारी चीज़ें पूरी तरह से याद है। रोहन ने एक कहानी मुझे सुनाई तो मैंने कहा, वाकई तुम किस्मत वाले हो। मुझे भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा अभी तक ऐसे किसी हादसे के साथ मैंने कभी भी अपने आप को नहीं पाया, वरना मुझे भी यकीन हो जाता। क्योंकि अब उतने जंगल भी नहीं हैं और लेकिन तुम्हारे साथ ये जो घटना हुई इसे मैं ज़रूर अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर ऐसे ही आता रहूं।